नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगा आप सबको डैनी की डरावनी कहानी चैप्टर 1। चलिए शुरू करते हैं। सर्दियों की सुबह थी जब रणविजय जोधपुर पहुंचा। ट्रेन को आने में कुछ वक्त था, इसीलिए वो कुछ देर के लिए जोधपुर घूमने लगा। रणविजय, उफ, जोधपुर की सर्दी 10 से 12 डिग्री तो होगा। वाह, नदी के पानी से उठती भाप, सर्दी की तो बात ही कुछ और है। तभी ट्रेन का हॉर्न बजता है। वो जोधपुर से निकलकर शाम तक पाली पहुंच गया। पाली में डिनर अच्छा था। राजस्थानी शिकारियों की खास पसंद मिर्ची के साथ भुने हुए बकरे का गोश्त था। यहाँ से उसे राजसमंद जाना था, अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच। रणविजय यहाँ से एक बार राजसमंद पहुँच गया तो फिर डैनी डिकोस्टा की हवेली के बारे में पता चल जाएगा। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अंधविश्वास इसी इलाके में थे। खून पीने वाले प्रेत, रात को भेड़िया बन जाने वाले इंसान और न जाने क्या क्या। उसे लगा कि सफ़र मज़ेदार होने वाला है। पहाड़ियों के बीच से जाने वाले घुमावदार रास्तों ने उसका मन मोह लिया। जगह जगह देखने वाले सुंदर किलों के नज़ारे, खूबसूरत वादियाँ, झीलों और झरनों से टकरा कर आने वाली ठंडी हवाओं ने उसे किसी और ही लोक में पहुंचा दिया। तभी ट्रेन राजसमंद स्टेशन पर रुकती है। राजसमंद स्टेशन पहुंचते ही हर ओर रंग बिरंगी पहाड़ियों में सजे हाथी और सतरंगी लहंगा चोली पहने सुंदर औरतें दिखीं। उसके सामने राजस्थानी राजा महाराजाओं और उनके सुंदर रानी की तस्वीरें थीं। निकलकर वो अपने दूसरे पड़ाव पर पहुंचा, जहां उसे रात बितानी थी। रणविजय, वाह, लगता है किसी परियों के देश में आ गया हूँ। इतनी सुंदर जगह के बारे में जाने क्यों उन बेवकूफ़ लोगों ने यहाँ अंधविश्वास फैलाए होंगे। रानी की सराय, हाँ, डैनी ने अपनी चिट्ठी में इसी होटल में ठहरने को कहा था। पुरानी सी इमारत थी, जैसे पुराने समय में राजाओं, महाराजाओं, कोतवाल, अन्य मंत्रियों की कोठियाँ हुआ करती थी। उसके टांगे से उतरते ही एक बूढ़ी औरत वहाँ से निकल कर आई। रणविजय जी, नमस्ते। बूढ़ी औरत, आ गए तुम? आओ आओ। कैसा लगा रहा हमारा राजसमंद? मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। आओ आओ, तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। तभी बूढ़ी औरत एक कमरा खोलकर रणविजय को दिखा देती है। बूढ़ी औरत, अंदर नहाने का गर्म पानी, तौलिया, सब कुछ है। और भी कुछ चाहिए तो बोल देना। अच्छा, तुम्हारे वास्ते यह चिट्ठी मिली थी मेरे को। बुढ़िया ने रणविजय को एक लिफाफा थमाया। कमरे में पहुंचते ही रणविजय ने खुद को बिस्तर पर फेंक दिया और फिर वह चिट्ठी खोली। रणविजय, ओह, थकान से जान निकल गई। देखूं क्लाइंट ने क्या लिखा है। 4 दिसंबर, राजसमंदा में तुम्हारा स्वागत है दोस्त। मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। कल 3 बजे तुम्हारी रतनगढ़ की यात्रा शुरू होगी। रानी की सराय से निकलकर पुरानी घाटी पहुँचना। वहाँ टांगे वाली तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। मुझे यकीन है तुम्हें यह सफ़र बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारे इंतज़ार में तुम्हारा दोस्त डैनी डिकोस्टा। रात रणविजय को बहुत अच्छी नींद आई। अगले दिन सुबह नाश्ता करने के बाद वह वहाँ की यादें अपने डायरी में समेटने लगा और फिर खाने के बाद वह आगे के सफ़र के लिए तैयार था। रणविजय उस बूढ़ी औरत के पास जाता है और कहता है, रणविजय, आंटी जी, कितना पैसा हुआ आपका? बूढ़ी औरत, तुम्हारे चिट्ठी के साथ ही कमरे का किराया और घोड़ा गाड़ी का भाड़ा मिल चुका था। घोड़ा गाड़ी वाला बस आता ही होगा, पर यह बताओ आपको जाना कहाँ है? रणविजय जी, मैं रतनगढ़ जा रहा हूँ। रतनगढ़ का नाम सुनते ही वह बुढ़िया
अचानक पीली पड़ गई। उसके पैर कांपने लगे। रणविजय सोच में पड़ जाता है। पर बुढ़िया की तो जैसे जीभ ही अकड़ गई थी। तभी घोड़ा गाड़ी वाला पहुंच गया। घोड़ा गाड़ी वाले ने रणविजय का बैग उठाकर गाड़ी में डाला कि तभी भीतर से बुढ़िया भागती हुई आई और हाथ जोड़कर रणविजय के सामने खड़ी हो गई। और बूढ़ी औरत बोली, जवानी में क्यों जान देने को तुले हो रणविजय? पर क्या हुआ? ये क्या बोल रही हैं आप? ऐसा क्या है रतनगढ़ में? तभी बूढ़ी औरत फिर बोली, माँ को जरा भी प्यार किया है तो यहाँ से लौट जाओ। उसकी गोद सुनी मत करो। अगर जाना ही है तो किसी और दिन चले जाना। रणविजय, किसी और दिन पर क्यों? आज के दिन में ऐसा क्या है? बूढ़ी औरत बोली, दिन नहीं, रात नहीं, आज की रात माघ की पूर्णिमा है। बूढ़ी औरत बोली, आज की रात 12 बजे काली घाटी के प्रेत धरती पर उतरते हैं और इंसान को कच्चा चबा जाते हैं। रणविजय ने उसकी बात समझने की कोशिश की, पर घोड़ा गाड़ी वाला इंतजार कर रहा था, इसीलिए वह पलटा और आकर घोड़ा गाड़ी में घुस गया। दोस्तों, यहाँ पर बस इतना ही। आगे की कहानी सुनने के लिए आपको नेक्स्ट भाग का इंतज़ार करना होगा। मेरा नाम जान लीजिए, हंसराज प्रजापति हिंदी कहानियाँ। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।